यहाँ पर हम जो भी एक्सपेरिमेंट यूज़ करेंगे, जो भी इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है. दे आर नॉट वेरी स्मॉल इन साइज, दे आर ऑफ सिग्निफिकेंट साइज. सेंटीमीटर में काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं, काफ़ी बड़े इक्विपमेंट. दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एयर ट्रैक एक्सपेरिमेंट. इट इज़ यूज्ड मेनली टू स्टडी कोलिजन्स. कोलिजन्स पता है आपको? जब दो चीज़ें टकराती हैं. कितने तरीके के कोलिजन्स होते हैं? 3. बताओ. Perfectly elastic, inelastic और perfectly inelastic. परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक का अंतर. Sir, perfectly elastic में both momentum and kinetic energy They are conserved. and sir, perfectly inelastic में kinetic energy is not conserved but momentum. Good. Good. So momentum is always conserved. Kinetic energy may or may not be. Kinetic energy क्यों conserve नहीं होती? Sir, Inelastic. heat transfer होती है. Okay. So good. केवल हीट नहीं होती. दो गाड़ियाँ जब टकराती हैं तो देखो वो टूट जाती हैं बुरी तरीके से. तो उनकी जो शेप थी वो भी चेंज हो गई. तो केवल हीट में नहीं, आवाज़ भी. दो टकराती है तो आवाज़ आती है बहुत तेज. तो आवाज़ में, हीट में, उनकी शेप चेंज करने में वो एनर्जी खो जाती है, गेट्स लॉस्ट. इलास्टिक कोलिजन्स में ऐसा कुछ नहीं होता. इलास्टिक कोलिजन में चाहकर भी ऑब्जेक्ट्स का शेप चेंज नहीं होता. ये कैसे करा जा सकता है? हम लैब में ऐसा क्या कर सकते हैं कि जब दो चीज़ें कोलाइड करें तो उनका शेप चेंज ना हो. कोई ऐसी चीज़ जो जिसका शेप चेंज होता तो हो पर कोलिजन के बाद वापस आ जाता हो. रबर बैंड्स. ये टकराती हैं और वापस भी आ जाती हैं. जाती वापस, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं. सेम टू सेम गलत होगा वो. फिजिक्स में हम अप्रॉक्सीमेशंस में काम करते हैं. हर चीज़ उसी जगह वापस नहीं आती, लेकिन हमारे इक्विपमेंट्स ऐसे हैं कि सो दीज टू थिंग्स आर कॉल्ड द फोटो गेट्स. इनका काम है इन दोनों गाड़ियों की हमारी वेलोसिटी, स्पीड मेजर करना. स्पीड का फॉर्मूला पता है आपको? क्या? डिस्टेंस ओवर टाइम. तो ये दोनों क्या मेजर करते हैं? जब मेरी ये गाड़ी इसके अंदर जाती है तो ये मेजर करता है कि ये किस टाइम पे इसके अंदर गई और मेजर करता है कि किस टाइम पर इससे बाहर आई. तो उन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा कि कितने टाइम ये गाड़ी इसके अंदर रही. और हमें इसकी लेंथ पता है, वो हम स्केल से नाप सकते हैं. ठीक है. तो वो क्या होगा कि अगर हम उस लेंथ को ये कितने टाइम अंदर रही उससे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा? इसकी स्पीड आ जाएगी. और हम इसकी एक्सेलरेशन को भी निकाल सकते हैं. कैसे? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला किसको होगा? v माइनस यू बाई टी. तो इससे हमारे पास एक वेलोसिटी आ जाएगी. दूसरी वेलोसिटी कैसे आएगी? एक और सेंसर. तो हम इन दोनों सेंसर में से जो इसमें वेलोसिटी मेजर करी, इन दोनों उनका अंतर निकालते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं इसमें कब घुसा और उसमें कब घुसा के टाइम डिफरेंस है. तो वो हमको इसका एक्सेलरेशन दे देता है. अब इससे हम और भी चीज़ें कर सकते हैं. हम ग्रेविटी की वैल्यू निकाल सकते हैं. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कैसे? ये सोचिए कैसे. थोड़ा सा जाना. मेरे को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि वो ये चीज़ हमारी धरती का फोर्स महसूस करे. वो कैसे कर सकता हूँ? वो तो अभी भी कर रही है. मटेरियल से क्या फर्क पड़ेगा? कैसे? जोर से बोलिए. मैं इसको रेज कर दूंगा. पूरा नहीं, क्योंकि फिर तो नीचे गिर जाएगा. थोड़ा सा इसको मैं रेज कर दूंगा. उससे ये ग्रेविटी को महसूस कर पाएगा. ये फिर अपने आप स्लाइड करेगा. मुझे धक्का देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसे. राइट नाउ मुझे, क्योंकि अभी हॉरिजॉन्टल है ये, तो ये ग्रेविटी को फील ही नहीं कर रहा. तो ये अपने आप ही जाएगा. मेरे को इसको धक्का देना पड़ेगा. सो अब मैं इस इक्विपमेंट के बारे में कुछ बता दूँ. सो दिस इज़ द एयर ट्रैक इक्विपमेंट. ये होल्स दिख रहे हैं इसमें, ध्यान से देखो, महसूस भी कर सकते हैं छूट. सो मैं ये एक पंप है. दिस इज़ एन एयर पंप. मैं क्या करूँगा, इसको चालू करूँगा तो यहाँ पर हवा निकलेगी. उस हवा के ऊपर ये फ्लोट करेगा. और ऐसा क्यों चाहता हूँ मैं क्यों चाहता हूँ कि ये फ्लोट करे? नहीं, सेवन वो तो अभी भी फ्रिक्शन. हवा का फ्रिक्शन बहुत कम होता है. नियरली ज़ीरो फ्रिक्शन होता है. ऐसा हम लैब में मानते हैं, ऐसा होता नहीं है. लेकिन एक्सपेरिमेंट करते समय हम अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हैं.
हम उसको एरर में लेंगे, लेकिन जब हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे तब उसको एरर में ले लिया जाएगा। तो मैं स्विच दिस ऑन, कुकर दे दी अथवा आ रही है। ये इतना अच्छा है, मेरे को बस हल्का से ढक्का है। ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा पुराना है इसलिए वापस आ रहा है, और प्लस ये पूरा हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, देखा होगा अपने आप वापस आ गया। तो पूरी तरह से किसी चीज़ को हॉरिजॉन्टल करना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा बहुत रहता है। तो अब मैं मेरे को इलास्टिक कोलिजन देखने हैं। जैसे कोई एक जना क्या करे, उसको उधर ले लो, ठीक है, उससे ले लो, ठीक है। अब इससे अगर देख सकें तो यहाँ पर टाइम है, ये टाइम बताते हैं कि कब जो 1 है इसका मतलब है कि हमारा गेट जो हमारी जो गाड़ी है वो इस गेट के अंदर आ चुकी है, और 0 दिखाता है कि वो गेट के बाहर जा चुकी है। 1 का टाइम बताएगा आपको कि वो गाड़ी कब घुसी अंदर, और 0 का बताएगा वो कब बाहर निकली। दोनों का डिफरेंस बताएगा कि वो कितना अंदर नहीं है। और इसकी मेजर कितना लंबा है, तो आपको करना क्या है, इसके यहाँ से रखिए, ये स्प्रिंग है एक तरीके से, ठीक है। मैं जब बोलूँ तब छोड़ देना वहाँ से। 1 2 3 छोड़। वो इस टाइम पर इसके अंदर है, कितने का है 1.5, और बाहर कितने के निकले 1.8, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ रहा 0.3। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 0.3, और इसकी हमें डिस्टेंस पता है, ठीक है। तो हम इसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब हम इसी पे क्या करते हैं कि कई बार इन दोनों को रखेंगे इसी के ऊपर और दोनों साइड से फेंकेंगे, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी पता होगी क्योंकि वो इससे बाहर निकलेंगे, और जब भी वापस जाएंगे तो फाइनल भी पता होगी। और इस तरह से हम कोलिजन्स को स्टडी करते हैं। हम इन इलास्टिक कोलिजन्स को भी स्टडी करते हैं। कोई बता सकता है इन इलास्टिक कोलिजन्स में क्या होता है? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन दोनों बॉडी चिपक जाती हैं पूरी तरीके से। तो वो कैसे करा जा सकता है? दोनों बॉडीज को चिपका देना कोलिजन के बाद मैग्नेट्स। तो हम इन दोनों की जगह इनको निकाल करके यहाँ पर मैग्नेट्स लगा देते हैं, तो हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन है। मेरा प्रोजेक्ट भी यही था, फॉर्चुनेटली नॉट अनफॉर्चुनेटली, बट ठीक है। हाँ, मेरा ये प्रोजेक्ट था जब मैंने अपना काम किया था इस लैब में। तो क्वेश्चंस? सर हमें ये कैसे पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर मैं कोलिजन के पहले की काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा और कोलिजन की बात की और वो सेम आएगी तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। और क्वेश्चन? इक्विपमेंट के बारे में कुछ पूछना?